समुद्रवसने देवी पर्वतसने मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे. O Mother Earth, the Devi, who is having oceans as her garments and mountains as her bosom, who is the consort of Sri Vishnu, please forgive me for touching you with my feet. Thank you, Mohita, for reciting a very beautiful slope. Very good evening to all of you. We are very much privileged to have with us today, among us, Mr. Sankrant Sanu. Sankrant Sanu has a very good experience in diverse fields as an author, technologist, and entrepreneur. He's an alumnus of IIT Kanpur and University of Texas at Austin. He worked with Microsoft, where he co-founded the Microsoft SharePoint, and since then he has been a serial entrepreneur. He has been involved in startups in Seattle, Bay Area, Ottawa, and Gurgaon. He is also a very regular writer and writes for Rediff, Entrepreneur Magazine, The Edge, Hindustan Times, Manushi, and Seeking Alpha, among others. He also teaches the Art of Living courses and holds 6 patents to his name. He is a regular blogger at sankrant.org. We are a country of people which is holding a very rich legacy of a very rich and cultural heritage. However, our language and culture has seen a sad demise over the years with the growth of English language, which has been considered to be necessary for growth and development of the country today. A technologist and entrepreneur, Sankrant Sanu, questions this with a detailed study based on his visits over around 25 countries where he studied language policy, and he has compiled this into his book titled The English Medium Myth, Dismantling Barriers to India's Road. Sir, I invite you please to start with today's session and share your work with us. Thank you. So this is the Hindi version of the book that just came out. अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल. हमको आदत है आईआईटी में कि जब लेक्चर होगा तब अंग्रेजी में होगा और लेक्चर से जैसे बाहर जाएंगे तो हिंदी में बोलना शुरू करेंगे. तो थोड़ा सा चेंज करते हैं कि लेक्चर अगर हिंदी में हो और पावर पॉइंट हिंदी में हो तो क्या होता है. सबको हिंदी समझ आती है ना यहाँ पर? किसी को कम समझ? चल, दिल्ली में हो, दिल्ली में तो हिंदी समझ, क्योंकि ये बात भाषा की है. अगर बात भाषा की है तो अपनी भाषा में करने में ज़्यादा आसान है. तो let's see slides. So we have this misconception. हमारी एक भ्रांति है कि पूरा विश्व अंग्रेजी माध्यम की ओर जा रहा है. भारत में ये बहुत ही प्रचलित हो गई है अभी ये भ्रांति कि अंग्रेजी के बिना कुछ काम नहीं है और अंग्रेजी सीखना अनिवार्य है. ये भ्रांति है. तो जैसा कि बोला गया, मैं काफ़ी देशों में घूमा देखने के लिए कि ये सत्य है कि पूरी दुनिया अंग्रेजी की ओर जा रही है या नहीं जा रही. और ये शुरुआत ऐसे हुई कि मैं माइक्रोसॉफ्ट में जब काम करता था, मेरी एक टीम थी जो हाइफा में काम करती थी, इजराइल में काम करती थी. सो आई वेंट टू विजिट देम इन हाइफा. तो वहाँ पे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जो हाइफा की माइक्रोसॉफ्ट हाइफा में पूरे ऑफिस में केवल वो हिब्रू का इस्तेमाल करते थे. तो सारी उनकी ईमेल हिब्रू में थी, सारी उनकी पावर पॉइंट्स हिब्रू में थी और सारी उनकी टेक्निकल डेवलपमेंट डिस्कशंस हिब्रू में थी. एंड दीज वर लाइक रियली टॉप नॉच प्रोग्रामर्स. तो पहली बार क्योंकि मैं भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा था, मेरे को भी ये भ्रांति थी कि अंग्रेजी अनिवार्य है, अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं होता. ये सब मेरी भी धारणाएं थी. तो पहला जो झटका तब लगा जब मैं इजराइल गया. और आप जानते ही होंगे इजराइल का टेक्नियन जो इंस्टीट्यूट है, दैट्स वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स इन इजराइल. एंड वो उसकी आईआईटी से कहीं ज़्यादा रैंक है इन टेक्नोलॉजी. आईआईटी तो आई थिंक वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 100 में भी नहीं है, लेकिन उसकी रैंक इज़ अराउंड 20 और सो.
और टेक्नियन जो इंस्टीट्यूट है ये केवल हिब्रू माध्यम है, टेक्नियन इज कम्प्लीटली हिब्रू मीडियम। सो ये और आश्चर्य हुआ, मैंने कहा अच्छा ये तो हिब्रू में काम कर रहे हैं। एक और बात हुई, मैं वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में काम करता था, तो मैं आप जानते हैं सब ये कंपनीज होती हैं, ये इनको टैलेंट की तलाश होती है कहीं से भी मिले, तो हम हायर करते थे जब लोगों को, तो यूएसए में से तो करते थे, तो हमने रशिया से बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू के लिए फ्लाई किया, प्रोग्रामर्स को फ्लाई किया टू रेडमंड कैंपस फ्रॉम रशिया। और जो रशियन ये प्रोग्रामर्स थे इनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी। तो मेरा जो एक मेरे ग्रुप में एक लड़का था जिसने बहुत कुछ साल 5-6 साल से अमेरिका में था, वो भी रशियन था, तो उसको मैंने बिठाया, उसने अनुवाद किया और उससे मैंने इंटरव्यू ली रशियन प्रोग्रामर्स की, और फिर मैंने उनको हायर किया और वो सबसे मेरे अच्छे प्रोग्रामर्स में से निकले। तो अच्छा थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 8th क्लास तक हिंदी मीडियम में किसी ने पढ़ा? कितने लोगों ने पढ़ा? 6-7 तक, ओके, गुड गुड गुड। तो और उसमें जैसे आजकल भी है कि भारत में अगर आपने इंटरव्यू करनी है जॉब के लिए, तो जिनकी अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर है उनको लगता है अरे इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू सब अंग्रेजी में, ऐसी कुछ भावनाएं आती होंगी लोग। तो ये हमारा एक ढांचा बना हुआ है जिसके कारण ये जो इंग्लिश मीडियम मिथ जिसे मैं कह रहा हूँ ये परपेचुएट हो रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि हमारी एक धारणा है कि पूरा विश्व अंग्रेजी की ओर जा रहा है, ये गलत है। तो जैसे 91.5% ऑफ द वर्ल्ड डजंट नो इंग्लिश, एनी इंग्लिश, और केवल लगभग 5% लोग हैं जो जिनकी अंग्रेजी मूल भाषा है, और लगभग 4% और हैं जिनको अंग्रेजी थोड़ी आती है, तो बाकी 91% को नहीं, बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती। तो दूसरा मैंने एक और बहुत ही सिंपल बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन की, मैंने जो 20 सबसे अमीर देश है जीडीपी पर कैपिटा उनको देखा और 20 सबसे गरीब देशों को देखा, और इसमें जो बहुत छोटे देश थे सिंगापुर वगैरह जो 5 मिलियन से कम पॉपुलेशन थे उनको मैंने छोड़ दिया, तो सम साइजेबल पॉपुलेशन। तो उन देशों में मैंने पाया जो 20 सबसे अमीर देश हैं उसमें से 20 के 20 इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, ब्यूरोक्रेसी, ये सब के सब अपनी जन भाषाओं में कर रहे हैं। So all of the top 20 are studying in the common language of the people. They are doing engineering, medicine, all of the subjects. तो जो 20 सबसे अमीर देश हैं उसमें 20 के 20 अपनी जो लोगों की जन भाषा है उसमें वो ये सब पढ़ाई कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, मेडिसिन पढ़ सकते हैं, और उसमें से केवल 4 हैं जो अंग्रेजी भाषियाँ हैं। तो 20 में से 16 ऐसे हैं जो अंग्रेजी में नहीं कर रहे हैं काम, और वो 4 जो अंग्रेजी भाषियाँ हैं वो 4 भी इसलिए अंग्रेजी भाषा है क्योंकि उनकी मूल भाषा अंग्रेजी है, वो अंग्रेजी भाषा है उसकी, तो 20 के 20 अपनी भाषाओं में पढ़ रहे हैं। अगर आप दूसरी स्थिति देखो 20 सबसे गरीब देश, तो 20 सबसे गरीब देशों में से 18 ऐसे हैं जो कि अपनी भाषाओं में इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, MBA नहीं पढ़ रहे, उनको सुविधा नहीं है उनके बच्चों को कि अपनी भाषा में ये पढ़ सके, और वो सबसे गरीब देश है। और उसमें आश्चर्य की बात यह है कि उसमें अंग्रेजी माध्यम वाले ज़्यादा हैं, 20 अमीर देशों की बनस्पत जो सबसे 20 गरीब देश हैं उसमें अंग्रेजी माध्यम वाले ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप केवल जैसे भारत में 10% से कम लोगों को अंग्रेजी आती है, हम वी कीप टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड स्किल इंडिया एंड ऑल दिस थिंग, लेकिन अगर 10% लोगों को अंग्रेजी आती है तो आप 90% को तो आपने वैसे छोड़ दिया ना। तो हम कहते हैं कि हमको विकास चाहिए, लेकिन विकास का सबसे बड़ी बाधा तो हमने भाषा की बाधा डाली। तो इसको खंडित करने के लिए मैंने पुस्तक लिखी, अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल, द इंग्लिश मीडियम में। सो हाल ही में मैं बीजिंग में था, चाइना में, तो वहाँ पे भी मैं अक्सर इन देशों में ये भाषा का पहलू ज़्यादा गौर से देखता हूँ कि क्या कर रहे हैं लोग भाषा में। तो मैं बीजिंग एयरपोर्ट पर पहुँचा तो बहुत बड़ा ऑडी गाड़ी का विज्ञापन, और ऑडी गाड़ी का विज्ञापन आप देखोगे कि सब उसमें सब चीनी भाषा में वो विज्ञापन है।
अब भारत में जाओगे, अगर कोई लग्जरी गुड है खासकर, तो आपको वहाँ पे कोई भारतीय भाषा आसपास नहीं दिखेगी। आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो केवल अंग्रेजी दिखेगी। अगर आप बेंगलोर में लैंड करोगे तो सारे बिलबोर्ड्स हैं, वो अपार्टमेंट्स कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ये वो सब अंग्रेजी वालों के लिए है। कोई भी भारतीय भाषा आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आप इन सब देशों में जाओ, या तो मैं एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, आप एयरपोर्ट से बाहर तो छोड़ दो, एयरपोर्ट पे जो सब साइंस है वो उनकी भाषाओं में होते हैं और वो महंगी से महंगी चीज़ें बेच रहे होते हैं। और बीजिंग में तो मैंने पाया कि भारत में ये मान्यता है कि चाइना में सब लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। मेरे को तो बहुत ही कम लोग मिले जिनको थोड़ी सी भी अंग्रेजी आती हो बीजिंग में। बीजिंग में तो मैं बस भी पकड़ना हो तो उनको बस का शब्द भी नहीं आता अंग्रेजी में। बस के लिए भी उनका अपना चीनी का शब्द है, तो उसके लिए भी लिखवा के ले जाना पड़ता था चाइनीज़ कैरेक्टर्स में कि क्या कहाँ पे जाना है, क्या करना है। और वहाँ पे मैं बड़े एक रेस्टोरेंट में गया बीजिंग के अंदर, बड़े फैंसी टाइप का रेस्टोरेंट था, ये वहाँ की फ़ोटो है। तो वहाँ पे मैं रेस्टोरेंट में गया तो वहाँ पे ये सब वेट्रेसेस थी, उनमें से किसी को अंग्रेजी नहीं आती थी, उनके मैनेजर को अंग्रेजी नहीं आती थी। बड़ा फैंसी रेस्टोरेंट था दिल्ली, ये बीजिंग का, और ये तो उनकी राजधानी है। उसमें भी जो जिनका काम है टूरिस्ट से भी डील करने का काम है, उनको कोई अंग्रेजी नहीं आती थी। लेकिन उनके पास बड़े फैंसी गैजेट्स थे, आईफोन 6 थे बहुत सारे, और गैजेट्स थे, और वो फटाफट चाइनीज़ कैरेक्टर में टाइप करके हमको अंग्रेजी का अनुवाद अपने फ़ोन पे दिखाते थे कि अच्छा ये चाहिए आपको। So what is happening is technology penetration in these societies that are not creating this glass ceiling of English is much higher. तो जो वेटर है उसके पास भी आधुनिक यंत्र हैं, जो टैक्सी ड्राइवर है उसके पास आधुनिक यंत्र हैं। तो टैक्सी वाले को भी अंग्रेजी नहीं आती, उसको अंग्रेजी में लिखा हुआ भी एड्रेस नहीं समझ आता, तो उसको चाइनीज़ कैरेक्टर में हम एड्रेस लिख के मैं ले जाता था, उसको दिखाता था, तो वो फटाफट अपनी GPS में डाल देता था। तो उसमें उसको टेक्निकल उपकरण यूज़ करने में कोई उसको परेशानी नहीं है, कोई भी यंत्र इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो अपनी भाषा में कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे उल्टी स्थिति है। हमने क्या किया, क्योंकि हमने कहा है कि अंग्रेजी के बिना आप ये सब नहीं सीख सकते, तो इसलिए ये सब की सब जो टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन, इंटरनेट पेनिट्रेशन इन इंडिया इज मच लोअर, फॉर इंस्टेंस इन चाइना, बिकॉज ऑफ दिस। जैसे ये रेलवे स्टेशन पे, चाइना के एक मेट्रो स्टेशन पे आईफोन 6 और ये सब इनके जो विज्ञापन है सब के सब चीनी भाषा में, सब फोन्स का इंटरफेस चीनी भाषा में है, अंग्रेजी आपको नहीं नज़र आएगी। और ये नीचे मैंने इंटरनेट पेनिट्रेशन का वो दिया हुआ है। लिटरेसी रेट, साक्षरता चीन की 95% है, भारत की 74% है। इंग्लिश लिटरेसी चीन की 0.73 है, लेकिन उसको भी मैं कहूँगा कि थोड़ी ज़्यादा ही बोल रहे हैं, और भारत की कहते हैं 10% है। लेकिन इंटरनेट पेनिट्रेशन इज 40% इन चाइना, क्योंकि वो अपनी भाषा में कर रहे हैं, और भारत में लगभग 10-11% के ऊपर रुका हुआ है। तो जैसे कि मैंने बोला, इंग्लिश इज द बैरियर, अंग्रेजी माध्यम विकास का रास्ता नहीं है भारत के, वो विकास में अवरोधक है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ आवर बैकवर्डनेस। अंग्रेजी हमारी विकास की भाषा नहीं है, हमारी why are you saying it as a causation? Because there could be other factors which are giving rise to a higher proportion of internet users in China. Sure. There can be other factors. Yes. So yeah. So I'm just right now I'm presenting data, and we can say कि भाषा का उसमें कितना रोल है और चीज़ों का कितना रोल है, उसकी भी बातचीत की जा सकती है ना। लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैंने इसमें कॉजेशन नहीं बताया, मैं तो सिर्फ आंकड़े दे रहा हूँ। ये आंकड़े ये हैं कि इंटरनेट पेनिट्रेशन रुकी हुई है। और ये मैं अभी बैंकॉक में था एयरपोर्ट पे, तो बैंकॉक के एयरपोर्ट में वाईफाई कनेक्शन के लिए भी जो इंटरफेस आता है एयरपोर्ट पे, वो थाई भाषा में आता है। और अगर आप देखेंगे ये थाई भाषा है, ये एक्चुअली ब्राह्मी स्क्रिप्ट पे आधारित है, जो कि हमारी भारतीय लिपियों से बहुत मिलती है। और इसमें जो इनके शब्द हैं वो भी सब संस्कृत से निकले हुए हैं। थाई भाषा के अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं। तो उसमें बल्कि थाई, हम उसको थाईलैंड बुलाते हैं, थाई वाले अपने देश को थाई प्रत्येत बुलाते हैं। प्रत्येत वो प्रदेश का शब्द है, और उनकी जो पुरानी राजधानी थी उसका नाम अयोध्या था, वो अयोध्या पे आधारित है। और जो उनके अभी थाई राजा हैं किंग, उनका नाम किंग राम है। तो ये हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, ये साउथ ईस्ट एशिया में इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। और अभी भी वो थाई लोग अपनी भाषा के आधार पर
सब इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जो कि भारतीय भाषाओं से बहुत मिलती जुलती भाषा है, जो थाई भाषा है, संस्कृत आधार से। और ये उसका जो लाइसेंस प्लेट का, टैक्सी के लाइसेंस प्लेट का मैंने बैंकॉक में चित्र लिया, वो अगर आप देखेंगे